नमस्कार साथियों, मैं भगवान आराम श्री कृष्णा पब्लिक शिक्षण संस्थान पांचू। हमने कल इंग्लिश में टेंस के बारे में अध्ययन शुरू किया था। उसमें टेंस के प्रकार, प्रत्येक टेंस के भाग और वाक्यों के प्रकार पढ़े थे। आज हम प्रेजेंट टेंस का पहला भाग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इनकी सबसे पहले हम पहचान सीखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान हम हिंदी में सीखेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, ये आगे हम अध्ययन करते रहेंगे, लेकिन हम इनकी पहचान सीख रहे हैं। इसमें मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज का प्रयोग होता है। डू या डज का प्रयोग होता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। बट यानी लेकिन। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। शेष तीनों वाक्यों यानी वाक्य चार प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव के अलावा तीन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में शेष तीनों वाक्यों में सहायक क्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, डू या डज का प्रयोग होता है। डू या डज का प्रयोग होता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि तीन वाक्यों में सहायक क्रिया डू या डज लगेगी और उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म साथ एस या यस नहीं लगेगा। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, मात्र क्रिया के साथ एस या ईएस लगेगा। अब एस किन क्रियाओं के साथ लगेगा और ईएस किन के साथ लगेगा वो हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि अब चारों सेंटेंस है, चारों सेंटेंसों के अलग अलग सूत्र हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक हिंदी का वाक्य लिखेंगे। उस हिंदी के वाक्य में हम देखेंगे कि इसमें कर्ता क्या है यानी सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। बाद में हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। जैसे साधारण वाक्य लिखेंगे, हम विद्यालय जाते हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखा है, हम विद्यालय जाते हैं। हम इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी वाक्य हो उसमें हर होता है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तीन चीज़ें अनिवार्य होती है। तो इसमें सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता,
वैसे इंग्लिश में एक मीनिंग के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे सब्जेक्ट का अर्थ विषय भी होता है, प्रजा भी होती है, अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का अर्थ है कर्ता, काम को करने वाला। यहाँ कर्ता कौन है? विद्यालय कौन जाता है? हम। यानी यहाँ हम इसे इंग्लिश में कहते हैं वी, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिया, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जैसे हम हिंदी में ग्रामर पढ़ी है, उसी के अनुसार क्रिया यानी किसी काम का करना या होना पाया जाता है। अब यहाँ हम क्या काम कर रहे हैं? विद्यालय जाने का। हमारा काम क्या है? जाने का। यह है वर्ब। अब इसके बाद में जो पीछे बता है, हम कहाँ जाते हैं, हमारा क्रम क्या है, काम क्या है? विद्यालय, यानी यह है ऑब्जेक्ट। अब इसके अनुसार हम वाक्य बनाएंगे। जैसे अब हम इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो इस टाइम सबसे पहले वाक्य बनाते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद प्लस यानी जोड़ना। इसके बाद क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे और इनके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो मेन ऑब्जेक्ट, एक अदर ऑब्जेक्ट, लेकिन हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। जैसे मैं एक वाक्य बना रहा हूँ। वाक्य बनाने से पहले हम देखेंगे कि एस या ईएस किन के साथ लगेगा। प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। प्लूरल यानी बहुवचन। बहुवचन कौन कौन? जैसे आई, वी, यू, दे, ये चारों प्लूरल है। इनके साथ एस या ईएस दोनों में से क्रिया के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। बट ही, शी, वन नेम यानी कोई भी एक नाम हो, या इट, ये सिंगुलर है, जिसे हिंदी में हम एक वचन कहते हैं। इनमें क्रिया के साथ आवश्यकता अनुसार हम एस या ईएस लगेंगे। अब बात आती है एस किन के साथ लगेगा और ईएस किन के साथ लगेगा, उनका हम अध्ययन करेंगे। जिन शब्दों के अंत में सी एच, एस, एक्स, ओ आदि शब्द हो, उनके साथ ईएस लगाते हैं। उनके साथ ईएस लगाते हैं और शेष के साथ क्रिया के साथ एस लगेगा। अब हम सबसे पहले एक वाक्य बनाएंगे। जैसे हमने ऊपर लिखा है, हम विद्यालय जाते हैं। अब इनको हम इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले इनका बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले क्या देखना है हमें? वाक्य में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं यहाँ बना रहा हूँ वी। क्या कहते हैं? वी। अब देखो, सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? क्रिया। जाते हैं, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो, GO, गो। अब इसके बाद में हमने स्ट्रक्चर में लिखा था प्लस एस या ईएस। अब एस लगेगा या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा, ये देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, उनके अनुसार एस या ईएस। सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी वी। अब यहाँ देखेंगे आई, वी, यू, दे, ये वी बहुवचन है, इनके साथ क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं लगेंगे। इससे अगला हम पढ़ते हैं तो क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। विद्यालय क्या लिखेंगे? स्कूल। लेकिन जिस चीज़ की तरफ हम जाते हैं या आते हैं तो हम टू लगाते हैं, प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। बाद में लिखेंगे वी गो टू स्कूल। इस प्रकार से हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ये इससे अगला हम कल अध्ययन करेंगे। इस कोरोना महामारी में सभी विद्यालयों में अवकाश चल रहा है। सब विद्यालय 14 मार्च से बंद हैं, तो बच्चों की पढ़ाई बर्बाद नहीं हो, इसलिए हम हर समय हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई के हमारा प्रयास जारी है। आप सबका सहयोग ही हमारा ध्येय है।